वेलकम डे स्टूडेंट्स। इलाहाबाद कैंपस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का दोबारा स्वागत है। मैं डी के सर, फाउंडर ऑफ इलाहाबाद कैंपस, मैथ्स एक्सपर्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच। बच्चों, आज मैं आपको यहाँ पे मिक्स्ड प्रपोर्शन का सेकंड पार्ट बताने जा रहा हूँ, जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त है। लेकिन मैंने इसके पहले इसका फर्स्ट पार्ट बनाया है, आप उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप उस फर्स्ट पार्ट को नहीं देखेंगे तब तक आपको यह पार्ट या फिर आगे के पार्ट समझ में नहीं आएंगे। इसलिए बच्चों, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको सारे पार्ट्स को देखना बेहद ज़रूरी है। मैंने उन सभी का प्लेलिस्ट अपने चैनल में बना रखा है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं मिक्स्ड प्रपोर्शन का सेकंड पार्ट। बच्चों, इस टॉपिक में अक्सर लोगों को दिक्कत होती है। मैं क्यों इस बात को मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जनरली लोग आर.एस. अग्रवाल की किताब पढ़ते हैं और उसमें जो मिक्स्ड प्रपोर्शन टॉपिक होता है वो बहुत ही लेंदी तरीके से बताया गया है। तो अक्सर स्टूडेंट्स को समझने में दिक्कत आती है, स्टूडेंट्स अपनी बातें शेयर करते हैं। तो मेरा जो बताने का तरीका रहेगा एक बहुत ही शॉर्टकट तरीका रहेगा, फार्मूला मेथड रहेगा। और आपको आर.एस. अग्रवाल वाला तरीका मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो लेंदी मेथड है। अगर आप मेरा तरीका सीख लेंगे तो समझ लीजिए कि आपके लिए जो मिक्स्ड प्रपोर्शन के सवाल हैं वह एक मतलब हलवा टाइप का लगेगा, अगर आप मेरे इस तरीके को सीख लेते हैं। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और समझ लो कि चुटकियों में आप ऐसे सवालों को सॉल्व कर लेंगे। इसलिए आप वीडियो पे बने रहिएगा, चैनल पे बने रहिएगा, स्किप नहीं करिएगा, वरना एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट आपके हाथों से फिसल जाएगा। ठीक बच्चों, आइए हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, हो सकता है वीडियो की भावनाओं में खो जाएं, तो अभी से आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं मिक्स्ड प्रपोर्शन का सेकंड पार्ट। बच्चों देखेंगे, यहाँ पे एक सवाल दिया गया है और मैं इसको आपको शॉर्टकट ढंग से बताऊँगा, आप इसको समझ जाएंगे। कहा गया है, ए कॉन्ट्रैक्टर अंडरटूक टू फिनिश ए वर्क इन 92 days and employed 110 men. After 48 days, he found that he had already done 3 by 5 part of the work. The number of men he can withdraw so that the work may still finish in time is. फिर से आप सवाल को पढ़ेंगे। A contractor undertook to finish a work in 92 days and employed 110 men. After 48 days, he found that he had already done 3 by 5 part of the work. The number of men he can withdraw so that the work may still be finished in time is. कहा क्या गया है, एक कोई कॉन्ट्रैक्टर है, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, एक कोई कॉन्ट्रैक्टर है, वह किसी काम को 92 डेज यानी 92 दिन में कराने का ठेका लेता है। एक कोई कॉन्ट्रैक्टर है, वह किसी काम को 92 दिन में कराने का ठेका लेता है और 110 आदमी काम पर लगा देता है। 48 दिनों के बाद देखता है कि काम का केवल 3/5 भाग हुआ है। तो कहा गया है वह कितने आदमी को विथड्रॉ कर ले कि काम समय से पूरा हो जाए। कहा गया है एक कोई कॉन्ट्रैक्टर है, 92 दिन में काम कराने का ठेका लेता है 92 डेज में, और 110 आदमी काम पर लगा देता है। 48 दिनों के बाद देखता है कि काम का केवल 3/5 पार्ट हुआ है। तो कहा गया है वह कितने आदमी विथड्रॉ कर ले कि काम समय से ख़त्म हो जाए। ठीक है बच्चों, ये हमारा सवाल है। तो बच्चों, हमने आपको इसके 2 तरीके बताए थे सॉल्व करने के। एक होता है बाई फार्मूला मेथड और एक होता है बाई एरो मेथड। मैंने आपको बताया था कि बच्चों, कभी भी एग्ज़ाम में एरो मेथड हमें नहीं यूज़ करना है। जब भी हमें सवाल लगाने हैं तो हमें जो फार्मूला मेथड होता है हमें उसी को लगाना होता है। तो मैंने आपको बताया था फार्मूले में क्या, कि MDH छोड़ करके जितनी भी सारी चीज़ रहेंगी उसको आप हमेशा हर में यानी डिनोमिनेटर में आप लिखेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ बच्चों कि आप मेरे फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखिएगा, तभी आपको यह पार्ट बेहतर ढंग से समझ में आएगा। मैंने क्या बताया आपको भी कि MDH छोड़ करके जितनी भी सारी चीज़ रहेगी उसको आप हमेशा हर में यानी डिनोमिनेटर में आप लिखेंगे। कहने का सेंस ये है, यहाँ पर आपके पास जो जानकारी है वो आदमी की जानकारी है, डेज की जानकारी है और वर्क की जानकारी है। ये तीन चीज़ जानकारी है। आदमी कितने हैं, 110 आदमी काम पर लगाता है, 48 दिन होता है और 3/5 काम हुआ है। कितने और आदमी, नंबर ऑफ मेन पूछा गया है। अच्छा, टोटल 92 डेज में काम कराने का ठेका लेता है, तो बचे कितने दिन, 92 - 48 यानी 44 डेज हो गया ये। शेष काम कितने बचे, 1 - 3/5 यानी 2/5 काम हो गया ये। भाई अगर टोटल 92 दिन में कराने का ठेका ले रहा है ये, तो 48 हो गया तो बचे कितने, 44 डेज हुए ना, और 3/5 काम हो गया, तो शेष काम कितने बचे, 2/5 हो गया ये।
110 आदमी और एक्स कहा गया ही है। अब आप फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला क्या होता है आप देखेंगे, फार्मूला क्या होता है मैंने आपको बताया है फार्मूला इसका, कि एम डी एच छोड़ करके M1H1D1 अपॉन W1 ये होता है M2H2D2 अपॉन W2, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है बच्चों, M1 कितना है 110 आदमी है, H हमें पता नहीं है, जाने दीजिए 48 दिन है, ये काम कितना हो रहा है 3/5 काम हो रहा है। देखिए यहाँ पे सब लिखा हुआ है 48 दिन 3/5 काम है। फिर कहा गया है कितने आदमी, H2 हमें पता नहीं है, D2 कितना है 44 है ये, W2 कितना है 2/5 है ये, 2/5 हो गया, यही तो है भैया भाई। 110 आदमी है, 48 डेज है और 3/5 काम है। कितने आदमी 44 डेज 2/5, ये इससे कट गया। ठीक है बच्चों, ये इससे कट गया। अब आप इसको इससे कर दीजिए, 22 हो गया ये, 22 हो गया ये। 11 से कर दीजिए, ये 10 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया ये। 3 से काट दीजिए 16, 2 से काट दीजिए 8, तो x इक्वल टू हो गया 80। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बस हो सकता है आपको सिंप्लीफाई करना ना समझ में आया हो, बस आपको x की वैल्यू निकालने हैं, आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, 80 हो गया ये। तो एक्स्ट्रा मिन या कितना विड्रॉ करें, तो 110 माइनस 80 30 मिन, ये हमारा आंसर हो गया, डी ऑप्शन। आपसे पूछा गया नंबर ऑफ मिन ही कैन विदड्रॉ कहा गया है, विदड्रॉ सो दैट द वर्क में स्टिल बी फिनिश्ड इन टाइम। विदड्रॉ की बात किया गया है, इसलिए हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा का शब्द लगाया है। 110 माइनस 80 यानी 30 दिन 30 आदमी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको कुछ नहीं करना है, मैंने आपको बताया है कि MDH छोड़ करके जितनी भी सारी चीज़ रहेंगी आप उसको हर में यानी डिनोमिनेटर में आप लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैंने वही किया है, M1H1D1 अपॉन W1 और M2H2D2 अपॉन W2 के। H1H2 यहाँ पे है नहीं, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया, बाकी अन्य चीज़ें हैं तो हमने इसको यहाँ पे लिख लिया, सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू हो गई है। नंबर ऑफ मिन कहा गया है, विदड्रॉ की बात किया गया है, तो 110 टोटल थे, 80 में से माइनस कर दिया यानी 30 मिन, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप सवालों को लगाएंगे। आप RS अग्रवाल में देखते होंगे तो बहुत ही पता नहीं क्या जो है अजीब ढंग से लगाया गया होता है। ठीक है बच्चों, अच्छा इसका दूसरा मेथड भी होता है जिसको हम एरो मेथड बोलते हैं। एरो मेथड के बारे में, एरो मेथड से सवालों को कैसे लगाया जाता है, मैंने इसके बारे में आपको फर्स्ट पार्ट में बताया है, आप वहाँ पे देख लीजिएगा कि एरो मेथड से सवालों को कैसे लगाया जाता है। मैं यहाँ पे क्यों नहीं बता रहा हूँ, उसकी वजह यह है बच्चों कि हमें एग्ज़ाम में एरो मेथड हमें नहीं यूज़ करना है, क्योंकि एरो मेथड में सवाल गलत होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो लेकिन फिर भी अगर आपको देखना है तो आप फर्स्ट पार्ट में आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, आइए देखेंगे यहाँ पे इसका सेकंड जो सवाल है। सेकंड सवाल यहाँ पे है, देखेंगे आप क्या कहा गया है। यहाँ पे आपसे कहा गया है, यहाँ पे आपसे कहा गया है 30 मिन, आपसे कहा गया है सेकंड सवाल, 30 मिन कैन रिपेयर ए रोड इन 18 डेज, दे आर ज्वाइंड बाई 6 मोर पर्सनस, नाउ द रोड कैन बी रिपेयर्ड इन, ये हमारा आंसर। 30 men can repair a road in 18 days. They are joined by 6 more workers. Now the road can be repaired in, ये हमारे 4 ऑप्शन है। कहने का मतलब ये है 30 आदमी है किसी रोड को रिपेयर कर रहे हैं तो 18 दिन लग रहे हैं। यदि इसमें 6 आदमी और आ जाएं, 6 वर्कर और आ जाएं, तो बताइए रोड कितने दिनों में समाप्त, मतलब रोड कितने दिनों में रिपेयर हो जाएगा, हमारा सवाल ये है। तो कुछ नहीं करना है भाई, 30 आदमी है ये, आपके पास इन्फॉर्मेशन क्या है, 30 आदमी है ये और डे है ये। 30 आदमी 18 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, अगर 6 और आ जाएं तो कितने हो गए, 36 हो गए ये। और ये पूछा गया है हमसे, तो हमारा फार्मूला क्या होता है, M1D1 इज़ इक्वल टू M2D2, ये हमारा फार्मूला होता है बच्चों, आपको पता है। ठीक है भाई, हमारे पास इतनी ही की जानकारी है, M1D1 की जानकारी है, तो हमने इसी को लगा दिया। M कितना है 30 है, D1 कितना है 18 है, M2 कितना है 36 है, देखिए दिया गया है, हमें ये पता नहीं है। 30 इंटू 18 और 36 इंटू x यही है हमारा, 18 दूनी 36 और 2 से इसको कर दिया 15, यानी x इज इक्वल टू हो गया 15। ये हमारा ऑप्शन हो गया बी सही। ऐसे सवालों को लगाया जाता है। ठीक है बच्चों, आप समझ गए हैं भाई, कुछ नहीं करना है, 30 में है, 18 डेज है, 6 आदमी और आ जाएं तो 36 हो गया ये, कितने दिन। M1D1 इक्वल टू M2D2 हमने इसको कर दिया ये,
15 हो गया ये हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, आप समझ गए हैं। आइए एक और सवाल देखते हैं जो कि एसएससी के ही पूछे गए सवाल हैं। आइए एक सवाल और देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे आपके सामने कहा गया है, एसएससी के ही पूछे गए सवाल हैं ये। इस तरीके से बच्चों आपको सवालों को लगाना होता है। देखेंगे यहाँ पे आपसे कहा गया है 8 वर्कर्स कैन बिल्ड ए वॉल। आपसे कहा गया है 8 वर्कर्स, आपसे कहा गया 8 वर्कर्स कैन बिल्ड ए वॉल जो है 18 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर ब्रॉड एंड 12 मीटर हाई इन 10 days, वर्किंग 9 hours a day. Find how many workers will be able to build a wall 32 meters long, 30 meter broad, 9 meter high, 8 days, 6 hours. इतनी जानकारी है। कहने का मतलब ये है, मैं आपको बता दूं शॉर्ट में कैसे होता है ये। यहाँ पे जो होता है आपके पास जो जानकारी है कि 8 वर्कर हैं। जानकारी आपके पास क्या क्या है? 8 वर्कर हैं, वह 9 घंटे डेली काम कर रहे हैं और 10 दिन में समाप्त कर दे रहे हैं। 8 वर्कर हैं, 9 घंटे डेली काम कर रहे हैं और 10 दिन में ख़त्म कर दे रहे हैं। और वर्क क्या है? वर्क है 18 मीटर लॉन्ग है, 2 मीटर ब्रॉड है और 12 मीटर हाई है। ये हमारा वर्क है, खोदना है इसको, जो भी करना हो। एक वॉल हमें बनानी है। 8 वर्कर हैं, 9 घंटे डेली काम हो रहा है, तो 10 दिन लग रहे हैं। 18 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर ब्रॉड और 12 मीटर हाई, इतना हमारा वर्क है। कहा गया है कितने वर्कर लगाए जाएं कि 8 दिन डेली काम हो, 8 दिन काम हो, 6 घंटे डेली काम हो और 32 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर ब्रॉड और 9 मीटर हाई काम ये ख़त्म हो जाएं। यानी आपके पास जानकारी क्या है? आपके पास जो जानकारी है वो है आदमी की जानकारी है, आवर की जानकारी है, डे की जानकारी और वर्क की जानकारी है। आपको इतनी चीज़ों की है जानकारी। तो मैंने आपको फार्मूला क्या बताया है? M1H1D1। मैंने आपको बताया है कि MDH छोड़ करके जितनी भी चीज़ें रहेंगी आप उसको हर में यानी डिनोमिनेटर में आप लिखेंगे। मैंने आपको बताया है इस बात को, वही मैंने कर दिया। हमारे पास जानकारी किस चीज़ का है? आदमी की जानकारी है। और कितना आवर है? 9 है। कितना दिन है? 10। वर्क कितना है? 18 मीटर लॉन्ग है, 2 मीटर ब्रॉड है और 12 मीटर हाई है। ये है दिया गया है। कितने वर्कर लगाए जाएं ये कहा गया है। 6 आवर्स डेली हो और 8 दिन हो और वर्क कितना हो? 32 मीटर लॉन्ग हो, 3 मीटर ब्रॉड हो, 9 मीटर हाई हो। ये हमारा है। ठीक है, ये वर्क है बेटा और ये भी वर्क है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे होता है ये। आइए देखते हैं। यहाँ पे 8 चौक 32 और 2 3 6, 2 दूनी 4 हो गया ये। ठीक है बच्चों, 9 2 जा 18 कट गया ये, 3 से 3 कट गया ये। अब यहाँ पे बचा 2 4 जा 8 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, यानी 30 हो गया। x = 30, ये हमारा आंसर हो गया। मैंने इसका ऑप्शन मैंने नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी इसका जो आंसर हो जाएगा वो 30 मिन हो जाएगा, 30 वर्कर हो जाएगा इसका आंसर। मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, ठीक है, लेकिन इसका जो आंसर होगा 30 हो जाएगा। भाई MDH अपॉन वर्क और MDH अपॉन वर्क, x की वैल्यू निकाल लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, वही हमारा आंसर हो गया। तो हमारा जो आंसर हो गया वो हो गया 30। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम सवालों को लगाते हैं। आइए एक और सवाल देखते हैं जो कि एसएससी के ही पूछे गए सवाल हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पे सवाल दिया गया है। आपसे कहा गया है 20 men कैन ले ए रोड ऑफ लेंथ 100 मीटर इन 10 days, 10 वुमन कैन बाई द सेम रोड ऑफ लेंथ 50 मीटर इन। ये हमारा डे आंसर है। एक बार फिर से आप सवाल को देखेंगे। 20 men कैन ले ए रोड ऑफ लेंथ 100 मीटर इन 10 days, then 10 women कैन ले द सेम रोड ऑफ लेंथ 50 मीटर इन। यानी कहा गया है आपके पास 20 औरतें हैं, वह 10 दिन में काम को ख़त्म कर रहे हैं और काम कितना है? लेंथ है 100 मीटर, 100 मीटर की रोड बनानी है। 20 औरतें हैं, 10 दिन में ख़त्म कर दे रही हैं। तो कहा गया है 10 औरतें
जो है अगर 50 मीटर लेंथ हो तो बताइए कितना दिन लग जाएगा इसको बनाने में, हमारा सवाल ये है। तो इसमें भी सेम वही करना है। आपके पास जानकारी क्या है? जानकारी है M1 H1 D1 W1 और M2 H2 D2 अपॉन W2, ये हमारे पास फार्मूला होता है बच्चों। ठीक है, आपके पास जानकारी कितनी है? 20 है। भाई यहाँ पे आवर यहाँ पे दिया नहीं गया तो आवर छोड़ दीजिए, यहाँ पे 10 हो गया दिन। लेंथ कितनी है? 100 है, यहाँ पे कहा गया है ये। M2 यहाँ पे कहा गया है 10 वूमन, देखिए यहाँ पे कहा गया है। डे हमें पता नहीं है, ये मान लीजिए x है, और वर्क कितना है? 50 है, ये हमारा दिया गया है। भाई यही तो है। भाई H1 H2 यहाँ पे कोई रोल नहीं है क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं है, तो 20 × 10/100 और 10 × x/50 हो गया ये। आप इसको सिंप्लीफाई करिए, 50 दूनी 100 हो गया ये, 10 से 10 कट गया, ये इससे कट गया, 10 हो गया, यानी x = बेटा हो जाएगा ये 10 डेज़। ये हमारा आंसर हो गया, 10 डेज हमारा आंसर हो गया ये। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से सवालों को लगाया जाता है। तो इसके दो तरीके होते हैं सॉल्व करने के। एक तरीका होता है हमारा फार्मूला मेथड होता है, और दूसरा तरीका हमारा होता है एरो मेथड होता है। तो आपको हमेशा एग्ज़ाम हॉल में फार्मूले मेथड को यूज़ करना है और एरो मेथड को नहीं यूज़ करना है। बच्चों अगर आप इसका विधिवत अगर आप प्रैक्टिस चाहते हैं तो आप इसका फर्स्ट पार्ट आप ज़रूर देखिएगा, आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आपके लिए एक होमवर्क है, आपको इसका जवाब देना है। होमवर्क ये है, आपके लिए होमवर्क है ये। कहा गया है होमवर्क में, कहा गया है 30 men कैन रिपेयर a road in 10 days. They are joined by 6 more workers. Now the road can be repaired in. ये हमारे 4 ऑप्शन हैं। 30 men can repair a road in 10 days. They are joined by 6 more workers. Now the road can be repaired in 14 days, 15 days, 16 days, 17 days. कहा गया 30 आदमी किसी रोड को रिपेयर कर रहे हैं तो 18 दिन लग रहे हैं। ये 6 आदमी इसमें और आ जाएं तो बताइए रोड कितने दिनों में रिपेयर हो जाएगा, ये हमारा सवाल है। बाकी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब नहीं देते हैं, आप ज़रूर जवाब दिया करें, चाहे आपको आता हो या ना आता हो, क्योंकि इससे हमारा उत्साह बढ़ता है, हमें आपके लिए कुछ और करने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है बच्चों, तो आज बस यहीं तक। अगर आपको बच्चों ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हर उस व्यक्ति को पास शेयर करिए जिसको ऐसे बेसिक वीडियोज़ की ज़रूरत है, जिसके पास वो सुख सुविधाएँ, वो फैसिलिटी नहीं है कि किसी बड़े शहर में आकर के कोई कोचिंग ज्वाइन कर सके, किसी बड़े शहर में आकर के पढ़ाई कर सके। इसलिए मेरा यह बेसिक वीडियो भेज करके उसके जीवन में कुछ रचनात्मक परिवर्तन ला सकते हैं, उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। ठीक बच्चों, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को आप ज़रूर दबाइएगा। चैनल का जो इलाहाबाद कैंपस देहरादून का जो सब्सक्राइब का जो बटन है आप ज़रूर दबाइएगा, ऑल वाले हिस्से को दबाइएगा, क्योंकि जब तक आप ऑल वाले हिस्से को नहीं दबाएंगे तब तक आपको ऐसे ज़बरदस्त कंटेंट मिलेंगे रहें। ठीक है बच्चों, अगर आपके कोई भी सुझाव होते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाकर के लिखें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाकर के लिखें। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक बनाऊं तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाकर के लिखें। मैं सारे कमेंट ज़रूर पढ़ता हूं और उनका मैं जवाब देने की मैं कोशिश भी करता हूँ। ठीक बच्चों, और अगर इसका फुल कंटेंट चाहते हैं, अभी आप देख रहे हैं बच्चों कि मेरे यूट्यूब चैनल पे करीब 50 से 60 वीडियो पड़ गए हैं, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाई है। अभी आपका जीएस का हिस्सा बाकी है, रीजनिंग बाकी, इंग्लिश बाकी है। कुछ ऐसी वजह है जो कि मैं आपको सारे कंटेंट अभी अपने यूट्यूब चैनल पे सारे सब्जेक्ट का मैं नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए सारी चीज़ों की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। इसलिए इसके लिए आपको हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ऑफलाइन बैच से ये होता है बेटा कि हमारी क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी मेंटेन होती है, मतलब दोनों चीज़ें हमारा होता है। अब सोचिए, मैं जो है जब मैं क्लास में होता हूँ, जब मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूँ, तो सोचिए कि मैं अर्थमेटिक और एडवांस मैथ्स में अलग अलग जो हम 500 हम सवाल लगवाते हैं। हमारी कोई भी फैकल्टी है, चाहे वो जीएस की हो, चाहे इंग्लिश की, चाहे रीजनिंग की हो, हम करीब 500 सवाल हम हर टॉपिक्स में हम प्रैक्टिस करवाते हैं। वो भी हमारा ऑफलाइन प्रैक्टिस होता है, क्योंकि मेरा मानना है बच्चों कि जब तक आप ऑफलाइन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ऑनलाइन सवालों का जवाब देने में दिक्कत आएगी। इसलिए अभी आप हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करिए, पता लगाइए कि हमारा जो एसएससी बैंक रेलवे का है, गवर्नमेंट जॉब की जो हम तैयारी करवाते हैं, उसका हमारा बैच कब से स्टार्ट होगा है।
इसके बारे में जानकारी आपको हमारी काउंसलर से मिलेगी। मैंने उनका नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से फ़ोन नंबर लीजिए, काउंसलर को फ़ोन मिलाइए, पता लगाइए कि हमारा जो ऑफलाइन बैच है एसएससी बैंक रेलवे का कब से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है बच्चों। और बच्चों, जिस तरीके से आप मेरे वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से हमारे चैनल पर आते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाते रहिए, हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। इसके लिए एक बार फिर आप सभी के हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमें वहाँ पर भी फॉलो करें। जैसे इलाहाबाद कैंपस देहरादून, तो आप मेरा यूट्यूब चैनल से जुड़े ही हैं। साथ ही साथ हमारा जो फेसबुक है, हमारा इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, हर जगह पे इलाहाबाद कैंपस देहरादून मौजूद है। तो बच्चों, आप प्लीज़ आप वहाँ पे भी आप हमसे जुड़ें। मैं क्यों इस बात को मैं कह रहा हूँ कि हम अपनी कोचिंग से अपडेट्स वहाँ पर भी देते रहते हैं। ठीक बच्चों, तो अभी आप जुड़ें, हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इलाहाबाद कैंपस देहरादून सर्च करें और वहाँ पे आप हमें जुड़ें और वहाँ पे हमें व्हाट्सअप मैसेज भी करें। जो भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए आज बस यहीं तक। थैंक यू। जय हिंद।